हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राजेश बौद्ध, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। साथियों, मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील मार्ग पर चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, तो सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध की वंदना करूँगा, उसके बाद पंचशील पर चर्चा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उन अरहत भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए साथियों, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील पर चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी मैं अकारण किसी प्राणी की हिंसा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साथियों, हमें किसी भी प्राणी के बिना किसी कारण के हिंसा नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। करुणा, मैत्री और दया से उसके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं इस दुनिया में, यदि कोई हमें कष्ट देता है या परेशान करता है तो हमें कष्ट होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी को भी कष्ट होता है और वो भी अपना जीवन इस दुनिया में जीना चाहता है। साथियों, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी प्राणी को परेशान करें, उसकी हत्या करें। अकारण हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई कारण बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि हत्या करना ही पड़ेगा, तभी हमारा इससे बचाव होगा, तो उसकी हत्या कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सोच समझ करके ही किसी भी प्राणी की हत्या करें। छोटे से छोटा भी जीव भी जीवन जीना चाहता है। साथियों, तो हमें हत्या नहीं करना है और सभी प्राणियों के साथ दया, करुणा, मैत्री और प्रेम का व्यवहार करना है। भगवान बुद्ध ने हमें यही बताया है। साथियों, भगवान बुद्ध का दूसरा शील है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना, बिना दिए हुए मैं किसी की भी कोई चीज़ लेने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। किसी की भी कोई चीज़ नहीं चुराना चाहिए। साथियों, बिना उसके दिए हुए कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। वो भले ही हमारे कितने भी काम की क्यों न हो, साथियों, उसका हमें सेवन नहीं करना है। बिना उसके दिए हुए उसको हमें नहीं लेना है, नहीं तो हमें चोरी का पाप लगेगा। साथियों, चोरी हमें नहीं करना है। साथियों, तभी हमारा जीवन सही से गुजरेगा। यदि हम चोरी करते हैं तो हमें भी उसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। साथियों, बिना कारण के हमारे भी घर में चोरी हो सकती है, हमारे धन दौलत का नुकसान हो सकता है, हमारे घर पर दैविक आपदा आ सकती है और हमारे जैसे खेती करते हैं तो हमारे फसल का भी नुकसान हो जाएगा यदि हम चोरी करेंगे तो। साथियों, हम चोरी नहीं करेंगे, यदि शील का पालन करते हैं तो साथियों कोई हमारा धन चुरा नहीं सकता है, कोई हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर सकता है। प्रकृति हमारा साथ देती है, इसलिए हमें चोरी नहीं करना है। साथियों, तीसरा शील में भगवान बुद्ध ने बताया है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी कि साथियों, पर नारी गमनात दुराचारों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम किसी भी पराई स्त्री, पराई नार, किसी की भी पराई बहन बेटी पर हम बुरी नज़र नहीं डालेंगे, उसके साथ गलत संबंध नहीं बनाएंगे। साथियों, गलत संबंध हम बनाते हैं तो हमारा समाज में नाम भी बदनाम होगा और हमारे आचरण पर भी दाग लगेगा। इसलिए साथियों, हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे कि
हमें समाज में अपनी नज़रें झुका करके चलना पड़े। साथियों, इसके विपरीत हमको क्या करना है, जब हम किसी की भी बहन बेटी को देखें तो उसको हम अपने माँ बहन बेटी के हिसाब से उसको देखें। साथियों, जैसा हम अपने माँ और बहन बेटी के साथ व्यवहार करते हैं उसके भी साथ ऐसा ही व्यवहार करें। हम अपने चरित्र को साथियों बना करके रखें, समाज में अपना मान सम्मान सदैव बना कर रखना चाहिए। तो हमें साथियों किसी भी प्रकार के गलत कार्य नहीं करने चाहिए। चौथा सील में भगवान बुद्ध ने बताया है, मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदंग समाधिया, यानी कि साथियों हम झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए साथियों, झूठ बहुत बड़ा पाप है। कबीर साहब ने इसी बात को कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय में साँच है ताके हृदय आप। साथियों, सत्य से बढ़ करके, सच्चाई से बढ़ करके कोई तपस्या नहीं है साथियों। तो हमें सच्चाई के मार्ग पर सदैव तत्पर रहना चाहिए, और झूठ से बढ़ करके कोई बड़ा पाप नहीं है, कोई इससे बढ़कर कोई कलंक नहीं है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है साथियों, जहाँ तक हो सके हमें झूठ से बचना चाहिए। इससे हमारा समाज में भी मान सम्मान बनता है। हमें लोग एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान समाज में बनती है। तो साथियों हमें झूठ नहीं बोलना है। साथियों, पांचवा सील भगवान बुद्ध का बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा समाज आज पांचवें सील का पालन न करने की वजह से बहुत ही नीचे जा रहा है, उसकी दुर्गति हो रही है। साथियों, धन, अर्थ और शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान उसका हो रहा है। साथियों, तो मैं पांचवा सील कहना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। पांचवा सील में भगवान बुद्ध ने कहा है, सुरा मेरई मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा माने होती है कच्ची, मेरई माने पक्की। सुरा मेरई यानी कच्ची एवं पक्की शराब आदि समस्त नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें साथियों किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारा कई प्रकार से नुकसान होता है साथियों। एक तो हमारा सर्वप्रथम नुकसान होता है मान सम्मान का, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी गिर जाती है, लोग हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं। दूसरा साथियों, जब हम नशा करते हैं तो हमारे पैसे का दुरुपयोग होता है, पैसे का नुकसान होता है साथियों, हम गरीबी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। साथियों, नशा करने वाला व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, यानी कि हमारा तीसरा नुकसान, हमारे शरीर के जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं साथियों, और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। धीरे धीरे हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए साथियों नशा नहीं करना चाहिए। साथियों, नशा करके जब व्यक्ति घर पे पहुंचता है तो उसके पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे उसके सामने देखते हैं तो उनको भी ये अच्छा लगता नहीं है, तो हमारे बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों हमें नशा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। साथियों, आज बहुत हमारा समाज इसमें फंसा हुआ है, इस व्यसन से हमें निकलना चाहिए साथियों, हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई भी प्राणी इन पंचशील का पालन करेगा सही से तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, और वो मरने के बाद उसको सुगति प्राप्त होगी, उसको मोक्ष प्राप्त होगा। यदि कोई प्राणी इन शीलों का पालन नहीं करेगा और गलत कार्यों में फंसा रहेगा तो इस जन्म में भी उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसकी दुर्गति होगी, और मरने के बाद भी वो कई कई जन्मों तक भटकता रहेगा और परेशानियों से जूझता रहेगा। इसलिए साथियों हमें इस पंचशील का पालन करना चाहिए। पंचशील रूपी इस आभूषण को हमें ग्रहण करना चाहिए। इससे सुंदर कोई गहना नहीं है साथियों। भगवान बुद्ध ने कहा है कि पंचशील से सुंदर कोई गहना नहीं है। यदि हम कोई वस्त्र आभूषण पहनते हैं
तो वो कुछ ही समय तक के लिए होता है, अच्छा लगता है, फिर उसके बाद वो बेकार हो जाता है। लेकिन यदि हम पंचशील का पालन करते हैं, शीलवान होते हैं, तो ये जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ देता है। साथियों एक बात और याद आ रही है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि साथियों यदि कोई कितना भी खुशबूदार फूल क्यों ना हो, बेला चमेली या कोई और इससे भी खुशबूदार फूल क्यों ना हो, उसकी महक साथियों केवल एक दिशा में ही जाती है। वो उस दिशा में ही जाती है जिस दिशा में हवा चलती है। जिधर हवा चलती है उसकी खुशबू उधर ही जाती है और वो कुछ दूर तक ही जाती है। लेकिन साथियों यदि कोई व्यक्ति शीलवान होता है तो शीलों की जो सुगंध होती है ना साथियों, वो बिना हवा के 10 दिशाओं में फैलती है, 10 दिशाओं में बहुत तेज़ी से फैलती है और उसका कोई और छोर नहीं होता है साथियों। तो हमें इस शील रूपी सुगंध को हमें धारण करना चाहिए साथियों। अंत में मैं एक स्लोगन के साथ अपनी बात को विराम दूंगा साथियों कि शीलवान सबसे बड़ा, सब गुण की है खान, सारे जग की संपदा रही शील में आन। साथियों शीलवान व्यक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कितना भी सोच कर कुछ भी करे, लेकिन उसका अनभला नहीं हो सकता है। साथियों शीलवान व्यक्ति के साथ सदैव प्रकृति साथ देती है उसका, और वो सदैव आगे की ओर अग्रसर रहता है। इसलिए साथियों हमें शीलों का पालन करना चाहिए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि शीलवान बने। साथियों ये जो जानकारी मैंने शील के ऊपर दिया है साथियों, यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पंचशील मिशन को आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी के सामने जो अगली वीडियो आए वो तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साधुवाद, साधु साधु।